बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाक आर्मी में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं। सबसे पहले नंबर पर हम जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं वो आप एज अ टीचर कैप्टन जो है वो आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप लोगों की एज जो है वो 28 साल है, 28 साल से नीचे है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों की मैक्सिमम एज 28 साल भी है तो भी आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं। गर्ल्स के लिए यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज की अनाउंसमेंट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, एफएससी की हुई है, आईसीएस किया हुआ है तो भी आप लोग इन वाले कोर्सेज पर अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों के सामने जो है वो पाक आर्मी की यहाँ पर वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर इतने सारे कोर्सेज जो है वो अभी तक ऑनलाइन है, जिनकी अभी लास्ट डेट जो है वो अभी काफ़ी रहती है, जनवरी में उसकी लास्ट डेट है। तो यहाँ पर सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई का तरीका बताऊंगी कि आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। 2 स्टेप पर मुश्तमिल है ये इसका अप्लाई। आप इस पर ज़रूर अप्लाई करें, इस वाले चांस को ज़रूर अवेल करें। ये पाक आर्मी में जॉब्स जो हैं वो हर साल अनाउंस होती हैं, लेकिन ये जो स्पेसिफिक ये लेडी कैडेट कोर्स और इसके अलावा टेक्निकल कैडेट कोर्स जो फीमेल्स के लिए हैं, ये बहुत कम जो है वो साल बाद जो है वो अनाउंस होते हैं। तो अभी आप लोगों के पास चांस है, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, एफएससी की हुई है, आईसीएस किया हुआ है, तो आप इन वाले कोर्सेज पर ज़रूर अप्लाई करें। बहुत ही सिंपल तरीकाकार है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ज्वाइन पाक आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसे आप सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा, वरना आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सिंपली इस वाली वेबसाइट पर आ सकते हो। अगर आप लोगों का जो ग्रेजुएशन है वो इन वाली फील्ड्स में होने वाला है, जिसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं, यहाँ पर 8 तरह की फील्ड्स हैं जिनमें आप लोगों ने अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इन वाली जॉब्स पर ज़रूर अप्लाई करें। और इनकी सैलरी और इनके बेनिफिट्स के बारे में आप लोगों को पता है कि आर्मी के बहुत अच्छे होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप लोगों ने अप्लाई कौन कौन सी जगह पर कर सकते हैं और आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। इसकी ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होती है, आप लोगों ने यहीं पर इसका फॉर्म जो है वो फिल करना होता है और इसकी लास्ट डेट अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप जो है वो जनवरी तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। 4 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। और भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि शॉर्ट सर्विसेज रेगुलर कमीशन की जॉब्स हैं, उसके बाद टेक्निकल कैडेट कोर्स है, यहाँ पर लेडी कैडेट कोर्स है। ये आप लोग सारे जो हैं इनमें आप लोगों के पास इंटरमीडिएट है, एफएससी है, आईसीएस है, आप लोगों ने किया हुआ है तो आप इन वाली जॉब्स पर भी अप्लाई कर सकते हो। इसकी डिटेल हम लोग बाद में शेयर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है वो एज अ कैप्टन जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, एज अ टीचर आप लोग जो ज्वाइन करेंगे पाक आर्मी को, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन में 2026 आप लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक है, इस वाले जो पोस्ट है इस पर आप लोगों ने चले जाना है। यहाँ पर इसकी व्यू डिटेल्स पर आप लोग चले जाओगे। जैसे आप लोग व्यू डिटेल्स पर करते हो तो डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ मेल्स के लिए है, जेंडर इसका मेल्स है। मिनिमम आप लोगों की हाइट जो है वो 5.4 होनी चाहिए और उसके अलावा आप लोगों की जो वेट है आप लोगों का एज पर बॉडी मास होना चाहिए और एज यहाँ पर ले सकते हैं कि 28 साल से आप लोगों की कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आप लोगों के सामने है कि आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स की यहाँ पर जॉब्स हैं। यहाँ पर आप लोगों ने एमए किया हुआ है, एमएससी की हुई है, बीएस किया है, 4 साल का आप लोगों का एजुकेशन है। मिनिमम आप लोगों ने यहाँ पर 16 साल की एजुकेशन हासिल की हुई है। तो आप लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स में आप लोगों ने किया हुआ है बीएस, कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, जियोग्राफी में किया हुआ है, हिस्ट्री में, इस्लामिक स्टडीज़ में और अरबिक में किया तो आप इन वाली जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 3 तरह की वैकेंसीज आप लोगों के सामने है। यहाँ पर इन वाली जो जॉब्स हैं इन पर आप लोग ये वाली जो आप लोगों का सब्जेक्ट, आप लोगों का अगर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में है, कंप्यूटर साइंस में है, जियोग्राफी में है, हिस्ट्री में है, इस्लामिक स्टडीज़ में है, अरबिक में है, तो आप इन वाली जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हो। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने एमएससी या फिर एमफिल किया हुआ है, तो आप लोगों ने डीवीएम किया हुआ है तो आप इस वाली जॉब पर अप्लाई कर सकते हो, जो कि रीमाउंट वेटरनरी और फार्म ऑफिसर में आप लोग अप्लाई कर सकते हो अगर आप लोगों के पास डीवीएम है और एमएससी आप लोगों ने की हुई है और आप लोगों की यहाँ पर भी 28 साल एज होने वाली है। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप लोगों ने किसी जगह पर सर्व किया हुआ है पहले, तो आप लोगों को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल रही है। आप लोगों की जो एज है वो 21 साल से लेकर 35 साल के दरमियान में होनी चाहिए। यहाँ पर आप लोग एक जो है वो साइकोलॉजिस्ट की यहाँ पर जॉब्स हैं, ये भी मेल्स के लिए हैं। यहाँ पर एमएससी है, आप लोगों की बीएस है साइकोलॉजी में और आप लोगों की एज जो है 28 साल है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं कि 62% आप लोगों की होनी चाहिए परसेंटेज, 2.5 सीजीपीए है और आप लोगों ने सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन है मैट्रिक में, एमए, एमएससी और बीएस में, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर उन्होंने पहले यहाँ पर क्लियर बता दिया कि आप लोगों की जो डिग्रीज हैं वो वेरीफाई होनी चाहिए एचईसी से इस वाले एग्जाम पर अप्लाई करने के लिए। अगर आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आप लोग यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स को देख सकते हो। कैंडिडेट विल डिपॉजिट फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, तो ये वाले आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों ने वहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप लोगों को चाहिए हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लोगों का होना चाहिए जो कि आपके डिटेल्ड मार्कशीट होती है। उसके बाद आप लोगों के पास अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ होनी चाहिए उसकी। 2 आप लोगों के पास अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की, डिग्रीज़ की, डिप्लोमास की। ठीक है, इसमें से कुछ भी हो सकता है।
जो आप लोगों के पास है रिजल्ट कार्ड वगैरह। उसके बाद कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों के पास एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डोमिसाइल, ठीक है, फोटोकॉपी अटेस्टेड होनी चाहिए डोमिसाइल की। उसके बाद फोटोकॉपीज ऑफ कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, मीन्स कि आप लोगों के पास आपके आईडी कार्ड की पिक्चर्स होनी चाहिए, फोटोकॉपीज होनी चाहिए। और उसके बाद आप लोगों के पास 4 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होनी चाहिए, फ्रंट और बैक उसके जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। जब आप लोगों ने टेस्ट देने के लिए जाना तो आप उसके ओरिजिनल डिग्रीज जो है वो साथ लेके जाएंगे। और ये आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों ने बस यही वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को चाहिए। अप्लाई करने के लिए जस्ट आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को कुछ यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। इस इंस्ट्रक्शंस को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए सिंपल सा आप लोगों का एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे आप लोगों ने फिल करते जाना है। और ये देखिए 2 स्टेप पर ये डिवाइड है, ठीक है। इस पे पहले नंबर पर आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, क्या किस कोर्स पे अप्लाई कर रहे हो, क्या डिसिप्लिन है आप लोगों का, और आप लोगों ने अपना नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, सी ना एसी। उसके बाद आप लोगों ने अपने डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन, उसके बाद प्रोविंस लिखना है। ईमेल देंगे, अपनी एक पिक्चर लगाएंगे, यहाँ पर आप लोग यस कर देंगे। कोई यहाँ पर जिस पर आप लोगों ने पहले अप्लाई किया था वो यस कर देंगे, अगर नहीं किया तो पहले अब पहली बार कर रहे हैं तो नो कर देंगे। उसके बाद आप लोगों ने अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर ऐड करना है, एजुकेशन डिटेल्स को ऐड करना है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के बारे में आप लोग लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों ने नेशनलिटी ऐड कर दी। उसके बाद आप लोगों ने इसे नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट करोगे तो आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों ने ऐड कर देना और आप लोगों ने इसको जो है वो सबमिट कर देना है। बस यही इसका सिंपल सा तरीकाकार है। इस पर अप्लाई करना बहुत ईजी है। और इसके अलावा आप लोग देखें तो यहाँ पर गर्ल्स के लिए यहाँ पर बात की जाए तो गर्ल्स के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स हैं जिसमें लेडी कैडेट, तो इन वाले कोर्सेज पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोगों ने आकर साइट पर 2 मिनट वेट करना है, फिर आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो शो होंगे। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे ये सारे लेडी कैडेट कोर्स है। ये देखिए इसकी डिटेल भी आप लोग देख सकते हो। तो इस पर गर्ल्स जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। ये देखिए जेंडर जो है वो फीमेल है। आप लोगों की जो एज है वो 28 साल तक होनी चाहिए। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आप लोगों के पास अगर इन वाले सब्जेक्ट्स में डिग्रीज हैं जिसमें आप लोगों की है बीएस केमिकल इंजीनियरिंग है, बीएस साइबर सिक्योरिटी है, बीएस आईटी इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, और उसके अलावा मेरा बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी में आप लोगों की है बीएस, तो आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हो। जो आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो सबके सेम होते हैं। और ये इस पे आप लोग दे सकते हो कि आप लोगों की इसकी भी अभी डेट है, आप तो आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हो। इन सब जो कोर्सेज आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहे हैं इनकी लास्ट डेट अभी बाकी है, तो इन वाले सारे कोर्सेज पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप लोगों के पास एफएससी है, आईसीएस है, तो आप लोगों के लिए डिफरेंट कोर्सेज हैं। यहाँ पर आएँ, उन्हें चेक करें, उनकी डिटेल्स को देखें और उन पर अप्लाई करें। यहाँ पर अप्लाई करने की कोई भी फीस नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।